सीन जो है कुछ संदेश देते रहिए, संदेश भी देते रहिए। आप बता ही रहे हैं, नहीं आप बोलते रहिए कुछ शास्त्रों में भी है। ये हमारे अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी भगवान का जब यहाँ आगमन हुआ था तब यहाँ पर उन्होंने, यहाँ पर कोई रास्ता नहीं था, वो कलाल घाटी से होके आते थे और 15 किलोमीटर कलाल घाटी से हमारा आश्रम शून्य शिखर आश्रम पड़ता है, जो एक दुर्गम पहाड़ियों के बीच में सबसे ऊंचाई पे शून्य शिखर आश्रम बना हुआ है, जो वो गुफा है जिस गुफा में हमारे अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज ने अपने 17 वर्षों का जो भी परिश्रम से उन्होंने अनुभव किया था, वो उस महासद्ग्रंथ की रचना की जिसका नाम स्वरवेद है। स्वरवेद में उन्होंने सारे चीज़ों का उसमें दृश्य बताया है अपने अनुभव का, कि अनुभव गति का पंथ है और बूझत बूझत बूझ और साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। वहाँ पर 3 साल लगा स्वामी जी को उस समाधि अवस्था में स्वरवेद की रचना करने में, जिससे हमारे जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर है मिलाऊंगा, मैंने साक्षात्कार किया है और जो भी मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेगा उसे मैं जीते जी अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक दिखाऊंगा। ऐसा उनका अनुभव भी उसमें दर्शाया गया है। इसी प्रकार का ये दृश्य अलौकिक जहाँ पे हम सब लोग चल रहे हैं इस समय, अद्भुत मार्ग है, अद्भुत मार्ग है। स्वामी जी ने उद्घोष भी किया है इस चीज़ का कि अद्भुत मार्ग योग विहंगम, और मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधवत तुम साधन करी हो तो अमर लोक पहुंचाऊंगा। ऐसा कौन कह सकता है? एक योगी जो वहाँ से आया है और जो उन्होंने अपने अभ्यास के द्वारा उसको प्रकट किया है, उस ज्ञान को, उन्होंने कहा कि पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68 ता ऊपर बैठाऊंगा। उन्होंने कहा इस संसार से उपरम कर दूंगा। इन शरीर माने संसार, जैसा यह शरीर है वैसा ही यह संसार है। तो उन्होंने कहा कि पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68 और ता ऊपर बैठाऊंगा, यानी मैं उसके ऊपर बैठा दूंगा, 68 शून्य के ऊपर। इस शरीर में 68 शून्य है, ता ऊपर बैठाऊंगा। और अनुभव दर से मोती बरसे, अनुभव माने देखना, वो सब कुछ हमें उस दिव्य दृष्टि से दिखाई पड़ेगा। अनुभव दर से मोती बरसे, इन नेत्रों से केवल आंसू की बूंदें गिरेंगी और हमारा अनुभव प्रत्यक्ष हो जाएगा। अनुभव माने देखना, सब कुछ दिखाई पड़ने लगेगा। तो अनुभव दर से मोती बरसे और अमीय नद अनवाऊंगा, यानी अमृत से स्नान कराऊंगा। अमीय माने अमृत, अमृत से स्नान कराऊंगा। अमृत कोई तरल पदार्थ नहीं है, हमारी जो प्रकाश है वो दिव्य प्रकाश है, जिस प्रकाश के उदय होने से हमारे अंदर के जो पाप जनित जो है वो सब ताप जो क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उससे हमारे जो पाप जो है जब क्षय हो जाते हैं, जैसे सूर्य जब निकलता है तो धरती का जितनी गंदगी होती है सब अपने किरणों से सोख लेता है। इसी प्रकार का जब हमारे चेतन दृष्टि खुलती है तो हमारा जो है वो दिव्य दृष्टि के द्वारा, उस प्रकाश के द्वारा हमारे सारे अवगुण, हमारे सारे संताप, हमारे सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। और पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68 ता ऊपर बैठाऊंगा, और अनुभव दर से मोती बरसे, अमीय नद अनवाऊंगा। शुद्ध रूप तो है हंस बनाऊं,
वहाँ पे ये जीव जब शुद्ध हो जाता है तो शुद्ध होकर के तभी तो परमात्मा के पास जाता है, नहीं तो अवगुण लेके हम सब थोड़ी जा सकते हैं। तो शुद्ध रूप तो है हंस बनाऊं, हंस स्वरूप जो है जब बना देते हैं तब हमें उस महापुरुष को